हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जयंत आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चनों को आरंभ करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 256। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए हम संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाजक है हमारा 44 गुणा भागफल है 432 और जमा शेषफल हो गया 0। अब 0 को इस संख्या में जोड़ेंगे तो 0 का कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि 0 को जोड़ने से किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारी संख्या इतनी हो जाती है, ये 44 गुणा 432 ये हमारी संख्या हो गई। अब इस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 31 से भाग दिया जाए, देखिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम की वीडियो रिमाइंडर थ्योरम। उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था कि भाजक संख्या से इसे भाग देने पर जितनी बार कट जाएगा उसके बाद शेष यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 31 से जब हम इसको भाग करेंगे, एक बार मारनी चलेंगी तो शेष बच जाएगा 4 में से 1 घटाया 3 और 4 में से 3 घटाया 1। देखिए इसको भाग देने पर इससे 13 शेष बचता है, ये शेष है। अब 31 से इसको भी भाग करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। 31 से इसको भाग करेंगे, देख लीजिए 31 ही कम 31। देखिए कितना बच जाएगा, 3 में से घटाया 2 और 4 में से 3 घटाया 1 और उतार लिया 2, 122 हो गया ये। अब 122 पर हम 31 के द्वारा पाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 31 चौका 124 होता है, 31 चौका 124 होता है। तो ये 122 से आगे बढ़ जाता है, आगे इसका मतलब -2 फालतू हो जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम भाजक संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अब देखिए यहाँ से हमारा शेष इतना बच रहा है 13 गुणा -2 और भाजक संख्या 31। अब यदि हम इसको हल करेंगे 13 दूनी 26 माइनस का 26/31। और जैसे कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया था कि शेष माइनस में कभी नहीं होगा, अतः उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, -26 में +31 जोड़ देते हैं और इस प्रकार इसे हल करने पर हमारा 5 आता है। तो शेष संख्या हमारी 5 होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 5, ऑप्शन सी है 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। देखिए 3 और 5 के अनुपात में दो संख्याएं दी है और इन दोनों के घनों का योग है 5824। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के से क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए यहाँ दोनों संख्याओं के घनों का योग है, तो अब हम यहाँ भी इन दोनों के घनों का योग करेंगे। 3 का घन 27, 4 का घन हो गया 64। अब हम इनको जोड़ लेंगे, कितना हो गया 7 4 11 हासिल 1 7 2 9 91 हो गया। अब 91 से इसको हम भाग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था घनों के योग को घनों के योग से भाग करने पर घनमूल ज्ञात करते हैं, घनमूल निकाला जाता है। देखिए
ये लगभग इससे 64 बार कटता है, पूरा कंप्लीट 64 बार कटेगा, आप देख सकते हो। और 64 का घनमूल होता है 4, 64 का घनमूल हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा है संख्याओं का योग बताए। देखिए संख्याओं का योग अनुपातिक मान को जोड़ लेंगे, 4 और 3, 7 में ही इस 4 की गुणा कर लेंगे, संख्याओं का योग हो जाएगा 4 सते 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 28, ऑप्शन बी है। या फिर आप ऐसे करेंगे संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, जैसे आप यहाँ से ज्ञात करेंगे 4 तिये 12, 12 आ जाएगा, और 4 चौक 16। अब देखिए इन सभी को दोनों को जोड़ लेंगे, योग हो जाएगा 28। आप इस तरह से भी आप दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 334 गुणा 545 गुणा 7 पी। यहाँ पी के स्थान पे कोई संख्या पूछेगा, वो हमें बतानी है, और इस संख्या को 3344 से विभाज्य है। देखिए यह संख्या जो ये पूरी संख्या है, यह 3340 से विभाज्य है, यानी कि भाग हो जाती है। तो P का न्यूनतम मान बताना। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी संख्या ये है 334 गुणा 545 गुणा 7 पी को 3340 से भाग करने पर P के स्थान पर न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। देखिए 334 धाम 10 बार कट जाएगा, ये 10 के फैक्टर करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से ये पूरी संख्या कट जाएगी कितनी बार, 5 एकम 5, 0 5 नम 45। तो कितना हो गया 109 गुणा 7 पी बटे 2 रह जाएगा। अब देखिए 2 से ये तो भाग नहीं होगा, ये भागफल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटने के लिए यहाँ पर P का क्या मान चाहिएगा, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का नियम बताया था कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 आ जाए, जिसका इकाई अंक 2 आ जाए तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर P का न्यूनतम मान 2 होगा, देखिए 2 होगा, और वैसे न्यूनतम पूछा है तो 2 ही होगा। अधिकतम तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन बात पूछी है न्यूनतम मान बताइए। तो जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो इस प्रकार यह भी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अतः हमारे P का मान है न्यूनतम मान 2। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है। देखिए सैकड़े का स्थान होता है इकाई दाई सैकड़ा, ये वाला स्थान होता है। तो तीसरे स्थान को इधर से जानते हैं सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा। तो यहाँ वाला स्थान पर कौन सा अंक है ये पूछा है फैक्टोरियल 17 में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि देखिए फैक्टोरियल, अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूँ, देखिए फैक्टोरियल ऐसे भी चिन्ह होता है, या फैक्टोरियल 5 का ऐसे चिन्ह होता है ऐसे, और इसका अर्थ होता है कि 5 को घटते क्रम में गुणा के रूप में लिखेंगे 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से ऐसे ही फैक्टोरियल अगर हम 4 लिखने लगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे, तो इस प्रकार से हमें मालूम है कि फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा है फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
तो यदि हम फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 17 को हम भाग करके देखते हैं, देखिए भाग करके देखते हैं, तो लगभग 3 बार घटता है फैक्टोरियल 5 से, यानी कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 15, इस तरह से 3 संख्याएं घटेगी। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15, 3। और एक फैक्टोरियल 5 में अगर हम लिखे फैक्टोरियल 5 को ऐसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको देखे 5 चौक 20, देखिए 5 चौक 20 के 60 दूनी 120, देखिए 120। फैक्टोरियल 5 में एक शून्य आता है, यानी कि एक जीरो आती है। देखिए फैक्टोरियल 5 में एक जीरो आती है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 के 3 भाग बनते हैं, ये वाले, अर्थात 3 शून्य होंगे। जब फैक्टोरियल 5 में एक वाले फैक्टोरियल 5 में एक शून्य है, तो एक इसमें बनेगी, एक इसमें बनेगी, 3 बनेगी। और जब 3 शून्य बनेगी मल्टीपल में, तो इकाई स्थान की तरफ से ऐसे लिखे जाती है, वे 3 शून्य ऐसे। और तब हम कह सकते हैं इकाई ढाई सैकड़ा, तब हम कह सकते हैं कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा शून्य अंक आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, शून्य, यानी कि 0। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, देख लीजिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और उनके घनों का योग 4500 दिया है। तो देखिए अब हम अपनी अनुपातिक संख्याओं का घनों का योग करेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन हो जाएगा 27। तो हमारे घनों का योग हो जाएगा 8 रेग 9, 27 और 9 36। तो योग को योग से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जब घनों के योग को घनों के योग से भाग करते हैं तो घनमूल निकाला जाता है। अब देखिए इसको हम भाग करते हैं, 9 पंजे 45, 500 बार, 9 चौक 36, 4 से 500, 125 बार कटेगा। 125 का घनमूल होता है 5, 125 का घनमूल 5। अब हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटा जिसका अनुपात होगा वो सबसे छोटी संख्या है। 1 में गुणा करेंगे यहाँ पर, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 5 एकम 5। सबसे छोटी संख्या आ गई 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी, 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 261। देखिए क्वेश्चन नंबर 261, 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 8 अगर सबसे बड़ी बनानी है, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और 0 सबसे छोटे अंक के बाद लिखते हैं। इस प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक लिखेंगे 2, उसके बाद 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ रह जाएगा 1, दाएं लेंगे 11 में से 6 घटाएंगे 5, 4 रह जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ 5 रह जाएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे 6।
65 95 2। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 65 95 2। ऑप्शन सी है 65 95 2। क्वेश्चन नंबर 262, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत परागत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने कि जब 3 क्रमागत संख्याएं आ जाए और उनका योग आ जाए तो उस योग को उन्हीं कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। देखिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 225 है, तो जैसे हम इन तीनों संख्याओं के योग को 3 से भाग करेंगे तो यह बीच की संख्या आ जाएगी। देखिए बीच की संख्या आ जाएगी 3 सत्ते 21, 1 बच गया, हो गए 15, 3 पंजे 15। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने 75 बार डिवाइड किया है तो ये हमारी बीच की संख्या आ गई है। और उसने एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि 5 से विभाज्य है, यानी 5 से भाग होने वाली 3 क्रमागत। देखिए ये बीच की संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है और इससे पहले हमारी 5 से विभाजित होने वाली संख्या 70 है और इसके बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्या है 80। तो देखिए ये 3 क्रमागत 5 से विभाजित होने वाली संख्या आ गई जिनका योग 225 है। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या है 80। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और सुपर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले मैं आपको 9 के वर्ग वाला एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। देखिए यदि हम 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग 81 होता है और यदि हम 99 का वर्ग करते हैं, देखिए 9 के कितनी संख्या है 2। देखिए यहाँ से आपको ट्रिक्स का पता लग जाएगा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है। 9 के 2 अंक है और यदि हमें 99 का वर्ग करना है तो इन 2 अंकों में से एक अंक हटा देते हैं, बचा हुआ अंक 1 रह गया, 9 का 9 रह गया। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था 9 का वर्ग 81 है तो हम 81 लिख देते हैं और 8 और 1 यानी कि 81 के बीच में उतनी जीरो लगाएंगे जितने यहाँ पर 9 होते हैं। देखिए यहाँ पर 9 कितने हैं, 9 1 है, 9 एक बार है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो देखिए 99 का वर्ग हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 999 का वर्ग सिखा रहे हैं हम आपको। देखिए कितने 9 है, 3 9 है, 3 9 में से एक 9 हटा देंगे, 2 9 रह जाएंगे और जितने 9 यहाँ रहेंगे उतने ही जीरो 81 के बीच में लगा देंगे। देखिए 81 के बीच में उतने ही जीरो। ऐसे ही हम 4 बार 9 का देखते हैं कॉन्सेप्ट। कितने 9 है, 4 बार 9 है, एक 9 हटा देंगे, 3 9 लिख देंगे यहाँ और जितने 9 यहाँ पर होंगे उतने ही जीरो 81 के बीच में लगा देंगे। 3 9 है, 3 जीरो, तो 9999 का वर्ग हो गया ये। तो देखिए बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम आपसे एक बात कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी एक अंक की जो संख्या होती है वो 9 है, 9 है। देखिए और यदि आप यहां से कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी 81 हो गई। देखिए 81 हो गई। अगर एक 9 का वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में सबसे बड़ी आएगी। अगर 2 बार 9 का वर्ग करेंगे तो 4 अंकों में सबसे बड़ी आएगी। अगर 3 बार 9 का वर्ग करेंगे तो 6 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, 6 अंकों में। और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी।
तो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है यदि 9 के 3 बार, यानी कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दे, जो कि 999 होता है, तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ये वाला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 99801। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहां से मैंने आपको 9 वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक्स भी सिखाई है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 264 को यहां पर हल करेंगे। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होता है? देखिए 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होता है एक सप्ताह में? देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें 1 घंटे का दशमलव मान बताना। तो ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको हम हल करेंगे। 1/7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। जैसे ही 168 से हम 1 को भाग देंगे तो मान ही नहीं चलेंगी, 0.0059। तो इतनी बार ये हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी इससे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 265। जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 3 आता है। देखिए 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है और जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमें वह संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। देखिए किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है और यहाँ भागफल 1 लिख लेंगे। देखिए संख्या n बराबर ज्ञात हो जाएगी, भाजक गुणा भागफल 5 एकम 5 और शेष जोड़ लेंगे 3, 8 हो जाएगी। वह संख्या 8 आ गई। अब यदि उस संख्या के घन 8 का घन कितना हो? 200, 8 का घन 512 और उसका वर्ग 8 का वर्ग 64। इन दोनों के योग को 5 से भाग करेंगे तो शेष बताना। देखिए 4 2 6 जोड़ लेंगे, 6 1 7 और 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गया, हो गए 26, 5 पंजे 25, शेष 1 बचता है। देखिए इस तरह से हम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और हम शेष भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, इससे भी इजी और आसान है। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और टॉप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देखिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 3 आता है। देखिए शेष से ही निकल जाएगा, शेष 3 आता है जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित करेंगे। देखिए शेष का ही घन कर लेंगे। देखिए शेष का ही घन कर लेंगे। 3 का घन हो गया 27 और प्लस शेष का ही वर्ग कर लेंगे। 3 का वर्ग हो गया 9 और इसको 5 से भाग कर लेंगे, शेष पता लग जाएगा। देखिए 27 9 हो गया 36/5, 5 7 35, शेष बच गया 1। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, शेष 1। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को 266 को हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं,
थोड़ा बिना एक्स वाई के भी कर सकते हैं, और एक और स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऑप्शन से कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा ऑप्शन से। देखिए हम ए और बी लेते हैं, ए और बी, ध्यान से देखना, दो दल ए और बी है। यदि तीन लोग हैं यहाँ पर, तीन लोग ए दल से बी में चले जाते हैं, यहां से तीन लोग इधर आएंगे, तो बी दल में सदस्यों की संख्या दल ए से 3 गुनी हो जाती है, इसमें ए से 3 गुनी हो जाती है। यदि दो लोगों को दल बी से दल ए में लगाया जाए, देखिए बी से इधर ले आ जाए, तो दल बी में दल ए से दुगना सदस्य हो जाते हैं, फिर इसमें दुगने हो जाते हैं ऐसे। तो दल बी में कितने सदस्य थे, तो दल बी में सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 42 हो सकती है, 45 हो सकती है। तो देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दल ए बी में आपने 15 लिए, ध्यान से देखना, और दल ए से 3 सदस्य इधर ले आए, तो 18 हो जाएंगे। तो दल ए से ले आए इधर 3 सदस्य, तो 18 हो जाते हैं। तो दल बी में सदस्यों की संख्या दल ए से 3 गुनी हो जाती है। देखिए 6 18, 6 की 3 गुनी, 6 यहाँ अब रह गए, 3 इधर चले गए थे, तो 9 थे इधर, 9 में से 3 इधर पहुंचा दिए, 18, यहाँ रह गए 6, 36 18, ऐसे तो ए में 9 हो जाएंगे। अब कह रहा है दो लोग दल बी से दल ए में पहुंचा दिए। देखिए 15 से इधर ले आए हम, दो लोग, 9 और 2 11 हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे हमारे 13। तो देखिए दल बी में ए से दुगने तो नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे ही बी देख सकते हैं, बी में 18 है, तो 3 लोग हम इधर ले आएंगे, तो 21 हो जाएगा, और यह 7 का 3 गुना हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब 3 इधर जोड़ लेंगे, 10 थे पहले। अब देखिए 18 में से यदि हम 2 लोग इधर ले आए, तो 12 हो गए, और यहाँ रह गए 16। तो दल बी में ए से दुगने नहीं हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। अब देखिए ऑप्शन सी लेते हैं, 42। तो देखिए दल ए से यहाँ पर मैं 3 सदस्य ले जाता हूं, तो 45 हो जाएंगे। तो यह 3 गुना हो जाता है दल बी में, ए से 3 गुना, तो 15 थे 45, तो 15 में 3 जोड़ेंगे, 18 थे दल ए में। अब हमने दल बी से 2 सदस्य, 42 में से 2 इधर ले आएंगे, यहाँ 40 रह जाएंगे, और इधर हो जाएंगे 20। देखिए यहाँ 2 इधर आ, तो यहाँ 20 हो जाएंगे, और इधर 40। तो दल बी में ए से दुगने सदस्य हो जाए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यदि 2 लोगों को दल बी से दल ए में ले जाया जाता है, तो दल बी में दल ए से दुगने सदस्य, देखिए दल ए से दुगने सदस्य। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, दल बी में 42 सदस्य थे, और दल ए में थे हमारे 18 सदस्य। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अन्य मेथड भी हम जानते हैं, बट ये भी कर सकते हैं आप। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 5 के उन सभी धनात्मक गुणाकों का योग ज्ञात करो जो 100 से कम हो। देखिए 5 के, 5 दूनी 10, गुणाक मतलब मल्टीपल होता है ये, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, इस तरह से 95 तक होता है 5 के मल्टीपल, और ये 100 से कम है, तो इनका योग ज्ञात करना है। देखिए 5 इनमें कॉमन आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 के 15 प्लस 19 बार कटेगा ये, और इस प्रकार इनका योग ज्ञात करना है 5 गुना। देखिए मैंने बताया था क्रमागत संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पर क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो इसका कॉन्सेप्ट था, जहाँ तक पूछ रहा है 1 से 19 लो है, 19 गुना अगली संख्या 20 और बटे 2, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। 2 दाई 20, 19 पंजे 95 गुणा 10, देखिए 19 पंजे 95 गुणा 10, 950। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 950।